हेलो गाइज, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक फैंटेसी मूवी को जिसका नाम है नाइट एट द म्यूजियम, जिसमें रात को सारी चीजें म्यूजियम के अंदर जिंदा हो जाती हैं। मूवी की शुरुआत में हम लेरी को देखते हैं जो कि बेरोजगार है और अभी इसके पास कोई जॉब नहीं है और ये अपनी वाइफ के पास आता है जहां इसे उसका बॉयफ्रेंड मिलता है क्योंकि लेरी का डिवोर्स होने वाला है और इनका एक बेटा भी है जिसका नाम है निक। लेरी इसे अपने पास रखना चाहता है पर इसकी वाइफ कहती है कि तुम्हें पहले सेटल हो जाना चाहिए और निक भी अपने पिता से कहता है कि प्लीज आप कोई जॉब कर लो बाकियों की तरह। और फिर निक जॉब के लिए एक म्यूजियम में आता है जहां इसे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल जाती है। पुराना सिक्योरिटी गार्ड सीजल बताता है कि म्यूजियम लॉस में चल रहा है क्योंकि अब ज्यादा लोग म्यूजियम देखने नहीं आते, इसीलिए हम तीनों की जगह वो एक सिक्योरिटी गार्ड रखना चाहते हैं। इसीलिए सीजल लेरी को सारा काम समझाकर और उसे म्यूजियम दिखाकर वहां से चला जाता है और उसे कुछ इंस्ट्रक्शन के मैनुअल भी दे जाता है कि ये तुम्हारे काम आएंगे। और फिर जब रात होती है तो लेरी देखता है कि वो डायनासोर का स्केलेटन जिंदा हो गया है और लेरी के पीछे लग जाता है। लेरी अपनी जान बचाकर भागता है और टेबल के पीछे छिपकर सीसल को फोन करता है कि डायनासोर जिंदा है। सीसल कहता है कि इंस्ट्रक्शन मैनुअल पढ़ो, तुम्हारे सारे जवाब मिल जाएंगे। इतने में डायनासोर टेबल उठाकर फेंक देता है। लेरी इंस्ट्रक्शन में पढ़ता है कि हड्डी फेंको। लेरी उसकी हड्डी को फेंक देता है पर डायनासोर डॉगी की तरह फिर से हड्डी लेकर उसके पास आ जाता है और लेरी से दोबारा फेंकने को कहता है। लेरी दोबारा हड्डी फेंकता है और फिर देखता है कि मेहमत और बाकी जानवर भी जिंदा हो चुके हैं। लेरी वहां से भागता है तो वो देखता है कि आदिवासी भी जिंदा हो चुके हैं और पत्थर का पुतला कहता है कि हमदम मुझे चाहिए च्युइंगम। तभी वहां मंगोल आ जाते हैं। लेरी जान बचाने के लिए लिफ्ट में चला जाता है और जब ये नीचे पहुंचता है तो उसे वहां सिकाचू वेया मिलती है। तभी लेरी नीचे गिर जाता है और नीचे इसे सोल्जर मिलते हैं और फिर इनके बीच खूब गोलियां चलने लगती हैं क्योंकि ये सोल्जर भी जिंदा हो चुके हैं। लेरी किसी तरह से अपनी जान बचाकर भागता है पर बाहर इसे और लोग भी चलते हुए दिखते हैं। गैलीलियो से पूछने पर गैलीलियो दूसरी तरफ इशारा करते हैं। लेरी जैसे ही वहां पहुंचता है तो पीछे से मेहमत आ जाता है और आगे शेर और दूसरे जानवर होते हैं। लेरी को बाहर का दूसरा रास्ता दिखता है और लेरी फौरन वहां से भागकर वो दरवाजा बंद कर देता है पर वो देखता है कि उसकी चाबियां तो डेक्स्टर मंकी ने चुरा ली हैं। लेरी उसे बहला फुसलाकर वो चाबियां लेने की कोशिश करता है पर चाबी लेते ही वो मंकी लेरी की नाक पर काट लेता है और फिर उसके ऊपर सुसु करने लगता है। लेरी जैसे ही करीब जाता है तो वो लेरी के इंस्ट्रक्शन मैनुअल लेकर भाग जाता है और उन्हें फाड़ने लगता है। लेरी दोबारा अंदर नहीं जा सकता क्योंकि अंदर शेर हैं। लेरी एक सीट पर आकर बैठ जाता है पर यहाँ भी छोटे छोटे लोग इस पर हमला करने लगते हैं। लेरी जैसे ही वहाँ से उठता है तो वो देखता है कि ये सिविलाइजेशन भी जिंदा हो चुके हैं। इतने में ही छोटे छोटे लोग लेरी को बांधकर नीचे गिरा देते हैं और अंदर गिरते ही जेट कहता है कि इसे बांध दो, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। लेरी एक ट्रेन की पटरी पर होता है और अंदर से एक ट्रेन आ रही होती है। लेरी इसे देखकर बहुत डर जाता है पर ट्रेन इससे टकराकर गिर जाती है और लेरी फिर खुद को आजाद करके वहां से उड़ जाता है। पर वो नीचे देखता है कि छोटी छोटी रोमन सेना भी उस पर हमले के लिए तैयार है और रोमन सेना इस पर हमला कर देती है और उस पर तीर और आग के गोले बरसाने लगते हैं। तभी थियोडोर आकर लेरी को वहां से निकाल लेते हैं और कहते हैं कि मैं हूँ थियोडोर, अमेरिका का 26वां राष्ट्रपति। और फिर लेरी इनसे जानने की कोशिश करता है कि ये सब यहाँ क्या चल रहा है, जिस पर थियोडोर इसे फेरो के मकबरे में ले आते हैं और उसे आखमेरा की तख्ती दिखाते हैं कि यही है सारे फसाद की जड़। मतलब इस तख्ती की वजह से ही रोज रात को म्यूजियम में सब जिंदा हो जाते हैं। इसे मिस्र से 1952 में लाया गया था और जब से ऐसा ही चल रहा है। थियोडोर कहते हैं कि लेरी ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि हम सब म्यूजियम में ही रहें क्योंकि सूरज के उगते ही हम सब पुतले बन जाएंगे और जो भी म्यूजियम के बाहर रह गया वो भस्म हो जाएगा। तो तुमसे अब कल मुलाकात होगी क्योंकि सुबह होने वाली है। और फिर हम देखते हैं कि सुबह होते ही ये सब लोग अपनी अपनी जगह पर आकर बेजान हो जाते हैं और वापस से पुतले बन जाते हैं। और सुबह को जब वो तीनों पुराने गार्ड आते हैं तो लेरी कहता है कि तुम लोगों ने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया, जिस पर सीसल कहता है कि तुम हमारी बात पर यकीन नहीं करते। पर लेरी कहता है कि मैं यहाँ अब और काम नहीं करूंगा और वो नौकरी छोड़कर बाहर आ जाता है। लेकिन बाहर उसे उसका बेटा निक मिलता है जो लेरी से कहता है कि आपको तो यहाँ बहुत मजा आता होगा डैड। तभी लेरी की वाइफ का बॉयफ्रेंड कहता है कि तुम इसे अंदर क्यों नहीं घुमा देते, जिस पर लेरी कहता है कि फिर कभी, मैं अभी बहुत थक चुका हूँ। और इनके जाने के बाद लेरी वापस अंदर जाता है और कहता है कि मैं एक रात और रुक कर देखूंगा। और वो सीसल से कहता है कि क्या उस मैनुअल की इंस्ट्रक्शन की एक और कॉपी मिलेगी, जिस पर सीसल कहता है नहीं, वो
एक ही थी, अब तुम्हें इन सब के बारे में किताबों में पढ़ना होगा। लैरी बहुत सारा इतिहास पढ़ो, मैंने भी ऐसे ही शुरू किया था। इसके बाद लैरी देखता है कि रेबेका बच्चों को म्यूजियम में घुमा रही है और उन्हें डेक्स्टर मंकी के बारे में बताती है कि ये बहुत ही दरियादिल और अक्लमंद हैं और ये हैं मिस सिकाचुवेया, जिन्होंने लुइस और क्लार्क को पैसिफिक ढूंढने में बहुत मदद की थी और ये एक महान खोजी हैं। लैरी रेबेका से कहता है कि मुझे इन सब की चौकीदारी करनी है, तो इसीलिए मैं इन सब के बारे में जानना चाहता हूँ। जिस पर बाद में रेबेका इसे सिकाचुवेया के बारे में बताती है कि मैं इस पर 4 साल से लिख रही हूँ। और फिर लैरी बाकियों के बारे में जानने के लिए यहाँ कुछ किताबें पढ़ता है और कई सारे आर्टिकल्स भी पढ़ता है और रात से पहले ही लैरी सारी तैयारी कंप्लीट कर लेता है। तभी इसके पास पुराने गार्ड्स आते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें आखिरी बार मिलने आए हैं क्योंकि हम शहर से बाहर जा रहे हैं। सीसल लैरी को बाहर ले जाता है और उसका दूसरा साथी म्यूजियम की चाबियों को कॉपी कर लेता है। इसके बाद रात होते ही लैरी सबसे पहले डायनासोर की हड्डी को एक रिमोट कंट्रोल कार में बांधकर उसे बिजी कर देता है और आदिवासियों से कहता है कि क्या भाई लोग आग चाहिए, ये लो लाइटर। और फिर ये हमदम को भी एक बड़ी सी च्युइंगम दे देता है और इधर रोमन्स दीवार तोड़कर जेट के इलाके में जाने की कोशिश कर रहे हैं। लैरी इन्हें रोकने की कोशिश करता है पर ये दोनों नहीं मानते। लैरी रोमन्स में से ऑक्टेवियस और इधर से जेट को उठाता है और उनसे कहता है कि जब तुम्हारे पास पूरा कमरा है भागने के लिए तो नजदीक आने की क्या जरूरत है, तुम इस पूरे इलाके में घूम सकते हो पर एक दूसरे से लड़ना मत। जिस पर ये दोनों राजी हो जाते हैं और इधर हमदम भी बबल गम से बबल बना रहा है और फिर लैरी डेक्स्टर से कहता है कि मैं बंद कर रहा हूँ, क्या अंदर जाओगे। पर अंदर आते हुए लैरी की चाबियां फिर से डेक्स्टर चुरा लेता है पर इस बार लैरी ने इसे बुद्धू बनाया क्योंकि वो खिलौने वाली चाबियां हैं। इसके बाद लैरी मंगोलों के पास आता है पर ये लोग इसे पकड़कर इसे चीरने की कोशिश करते हैं पर तभी वहाँ जानवर भागते हुए आ जाते हैं और ये सब वहाँ से भाग जाते हैं। इधर हमदम का मुंह भी च्युइंगम से चिपक जाता है और इस सब के बीच डेक्स्टर लैरी की चाबियां लेकर भाग जाता है। लैरी उसके पीछे भागता है और आगे वो देखता है कि रोमन्स और जेट के नन्हे सिपाहियों ने इस पूरी जगह को मैदाने जंग बना रखा है। इसी बीच डेक्स्टर चाबी से बाहर की विंडो खोल देता है। लैरी डेक्स्टर के पीछे भागता है पर रास्ते में वो देखता है कि आदिवासियों ने लाइटर से अपने ऊपर ही आग लगा ली है। लैरी CO2 सिलेंडर से उनकी आग बुझा देता है पर इन लोगों को इसके झाग बहुत अच्छे लगते हैं और ये उन्हें खाने लगते हैं। लैरी फिर से डेक्स्टर के पीछे जाकर उसे घेर लेता है। इधर आदिवासी को विंडो खुली हुई मिल जाती है और वो बाहर आग देखकर बहुत खुश हो जाता है और बाहर ही कूद जाता है। इधर लैरी डेक्स्टर से चाबियां लेने के लिए उससे भिड़ जाता है और ये दोनों एक दूसरे के थप्पड़ पे थप्पड़ मारते रहते हैं। तभी वहाँ थियोडोर आ जाते हैं और लैरी से कहते हैं कि ये तुम्हारा पूर्वज है, तुम्हारा भाई, तुम्हें इससे तमीज से पेश आना चाहिए। और फिर थियोडोर प्यार से डेक्स्टर से कहते हैं कि जरा चाबियां तो देना भाई, और डेक्स्टर उन्हें चाबियां दे देता है। जिस पर लैरी कहता है कि अगर तुम ये सब इतने अच्छे से संभाल सकते हो तो तुम ही संभालो, मैं जा रहा हूँ। तभी गैलीलियो लैरी को विंडो की तरफ इशारा करते हैं। लैरी जब बाहर देखता है तो एक आदिवासी आग जलाने की कोशिश कर रहा था। लैरी देखता है कि सुबह होने वाली है। वो फौरन म्यूजियम के बाहर जाता है पर सूरज की पहली किरण इस पर पड़ते ही ये भस्म हो जाता है और म्यूजियम की सभी चीजें फिर से बेजान हो जाती हैं। सुबह निक अपने दोस्तों के साथ आता है कि आज मेरे रेड हम सबको घुमाएंगे, पर तभी म्यूजियम के बॉस कहते हैं कि एक आदिवासी गायब है और वो लैरी को नौकरी से निकाल देते हैं। जिस पर निक के दोस्त कहते हैं कि अब ये हमें क्या खाक घुमाएंगे और वहाँ से चले जाते हैं। लैरी अपने बॉस के पीछे जाता है और उनसे कहता है कि प्लीज मुझे एक मौका और दे दो, जिस पर उसके बॉस मान जाते हैं। इसके बाद जब लैरी वापस घर आता है तो निक उससे कहता है कि नौकरी गई ना। लैरी कहता है नहीं, एक थोड़ी सी नोकझोंक हुई थी, वैसे आज रात को तुम मेरे साथ म्यूजियम चलो, तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। और फिर लैरी रात से पहले ही निक को म्यूजियम में ले आता है पर यहाँ उसे रेबेका मिलती है। लैरी कहता है कि घर जाने का वक्त हो चुका है। रेबेका कहती है कि मैं सिकाचुवेया के बारे में और जानना चाहती हूँ पर इससे आगे मुझे कुछ पता नहीं चल पाता। तभी लैरी कहता है कि क्यों ना तुम आज रात यहाँ रुक जाओ, क्योंकि रात को यहाँ सब चीजें जिंदा हो जाती हैं, इसीलिए तुम उसे बेहतर समझ पाओगी। रेबेका कहती है कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो और नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद लैरी निक से कहता है कि मैं बताऊंगा तो तुम यकीन नहीं करोगे, इसीलिए खुद ही देख लो। तभी रात का वक्त हो जाता है पर इस बार ये चीजें जिंदा नहीं होती। लैरी कहता है कि कुछ तो गड़बड़ है। लैरी फौरन फेरो के मकबरे में जाता है और देखता है कि वो तख्ती किसी ने चुरा ली है। लैरी विंडो से किसी को जाते हुए देख लेता है और जब वो नीचे आता है तो उसे वो तख्ती
मिल जाती है और निक उसे उठा लेता है। तभी सीसल भी अपने साथियों के साथ आ जाता है। लेरी निक से कहता है कि ये लोग चोर हैं, तुम तख्ती का बीच वाला हिस्सा घुमाओ। निक वैसा ही करता है और मैजिक शुरू हो जाता है। लेरी निक से तख्ती लेकर भागने को कहता है, पर ये बूढ़े लेरी पर भारी पड़ते हैं और सीसल बताता है कि हमने नोटिस किया है कि जब रात को इन सब में जान आती है तो हम में भी फुर्ती आ जाती है, बिल्कुल ब्रूस ली की तरह। इसीलिए हमें वो तख्ती चुरानी पड़ी ताकि हर रात हम भी उस तख्ती से फुर्तीले हो जाएं। इसके बाद सीसल निक से वो तख्ती लेकर इन दोनों को बंद करके चला जाता है। लेरी फौरन फेरो के मकबरे में जाता है और फेरो के ताबूत को खोल देता है, जिसमें से मम्मी के रूप में अखमेरा निकलता है और वो तख्ती इन्हीं की है। ये लोग दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाते हैं और लेरी सबको समझाता है कि हमें कुछ भी करके वो तख्ती वापस लानी होगी, वरना रात को तुम में से कोई भी फिर से जिंदा नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये सभी लोग उन चोरों को ढूंढने लग जाते हैं। गैलीलियो आदिवासियों के साथ मिलकर 2 चोरों को तो पकड़ लेते हैं। ऑक्टेवियस और जेड मिलकर इनकी गाड़ी की हवा निकाल देते हैं और सीसल उसमें बैठकर भाग जाता है, पर सिकाचुवेया बताती है कि गाड़ी तो ठुक चुकी है और वो अंदर की तरफ गया है। और तभी सीसल एक घोड़ा गाड़ी में बैठकर भाग जाता है। लेरी जेड से कहता है कि तुम अपने पीछे डायनासोर को लेकर जाओ और मैं घोड़े से आता हूँ। और फिर ये दोनों छोटी सी गाड़ी के पीछे पीछे डायनासोर को लाकर सीसल के सामने खड़ा कर देते हैं, पर सीसल निकल जाता है और इन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद लेडी सीसल के पास आता है और उससे रुकने को कहता है, पर सीसल कहता है कि ये खजाना ले जाने वाले घोड़े हैं, ये नहीं रुकेंगे। तभी लेरी एक सीक्रेट वर्ड ढिचक्याओं बोलता है, जिससे घोड़े रुक जाते हैं और लेरी वो तख्ती ले लेता है। अब जल्द ही सुबह होने वाली है और ये सब लोग म्यूजियम के बाहर हैं। तो लेरी अखमेरा को उनकी तख्ती दे देता है और कहता है कि ये आपकी तख्ती है, आप जानते हो कि ये कैसे करना है। और फिर अखमेरा उस तख्ती से कुछ कहते हैं और जादू शुरू। सभी जीव वापस खुद ही म्यूजियम की तरफ जाने लगते हैं और रास्ते में रिबेका भी इन्हें जाते हुए देख लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि लेरी सबकी एंट्री कर लेता है कि सभी म्यूजियम में वापस आ गए हैं, सिवाय जेड और ऑक्टेवियस के, वो दोनों शहीद हो गए हैं। पर तभी वो दोनों भी वापस आ जाते हैं और फिर रिबेका भी वहां आ जाती है और सिकाचुवेया को जिंदा देखकर ये बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उससे बातें करने के लिए उसके साथ चली जाती है। वैसे इस मूवी के 3 पार्ट हैं, ये पहला पार्ट था। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके बताओ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो इसे और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑल पे भी क्लिक करो ताकि और भी अच्छी वीडियो मिलती रहे तुमको। इसके अलावा एंड स्क्रीन में मिल जाएंगे और वीडियो भी, या चैनल में भी जाके देख सकते हो।